दोस्तों आपसे मौजूदा गुजारिश एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ुबैर भाई, आँख के बारे में तो आपने मुकम्मल सारी डिटेल बता दी, तफसील के साथ बता दी। उम्मीद है कि दोस्तों को बड़ी पसंद आएगी वीडियो ये, ठीक है ना। और जो आपने जैसे आँख के बारे में डिटेल से बताया, हर रिंग के बारे में डिटेल से बताया, ये तो हो गई आँख मुकम्मल। अभी जो दोस्तों के सवाल थे कि अगर आंख में सब कुछ है तो पर का क्या करना है, पर का भी अमल दखल है या नहीं। अच्छा उस्ताद जी, इसमें परवाजी पर वो कौन सा है जी, ब्रीडर पर कौन सा है जी, हमें कौन से पर का क्रॉस आपस में देना चाहिए, इसके बारे में जरा आप तफसील से बताएं कि पर किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये दिखाएं ये जी ज़ुबैर भाई, हम जैसा भी देखें ये पर है जी। ये पेंसिल दिखाना जरा एक। अच्छा जी, ये नहीं पेंसिल, चल भाई जी जी। ये देखें ये पर है जी, ये देखें एक पर ये है जी, ठीक है जी। ये 10वां पर है, ये 10वां पर जा रहा है, ठीक है ठीक है। ये 9वां पर है जो बड़ा है इससे, ये 9वां पर बड़ा है, 10वें पर से। ये 8वां पर ये जा रहा है जी। ये 10वां और 8वां बराबर जी, ठीक है जी जी जी। जोन से कबूतर का ये 10वां पर छोटा होगा जी, 9वां बड़ा होगा और 8वां और 10वां बराबर होंगे जी। ये कबूतर आप जोड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये कबूतर ब्रीडर है, ठीक है, ठीक है। जिसके 3 पर बराबर होंगे, जैसे ये देखें, ये मिसाल को ये 9वां बड़ा है ना जी। ये देखें, ये 3 पर जिसके बराबर होंगे ना, बराबर ये ऐसे बराबर होंगे, तो ये कबूतर परवाजी है, इसको आप कह सकते हो कि ये परवाजी कबूतर परवाज में बहुत अच्छा है। अब दूसरी बात ये देखें, ये पर है नुकीले जी। ये जो पल्ला है ना नुकीला जी, ये पल्ला ये पर ये शो कर रहा है कि मैं तेज उड़ूंगा, तेज परवाज का ये मालक है। मतलब तेज परवाज उसे कहते हैं जो छोड़ते ही आसमान में बंद चला जाए, हाँ 2-3 मिनट में आसमान में बंद चला जाए। अच्छा, ये जो पल्ला जिसका बरीक होगा ना, बरीक तिली होगी जिसकी, ये बरीक पल्ला होगा जी जी, इसको आप कह सकते हो कि ये तेज पर का मालक है। ये कबूतर गर्म है, ठीक है ना जी। जिसका पल्ला ये होगा ना, ये चौड़ाई में पर, जिसके गोल पर होगा, ये कबूतर गोल गोल उड़ेगा आपकी छत के ऊपर जी। ये लाम मारेगा, ये गोल उड़ेगा। अच्छा सही, ठीक है ना। ये जो पर है ना, ये जो पर तेज है, इसको आप गर्म कबूतर कह सकते हो, इसको आप ठंडा कबूतर कह सकते हो, ठीक है। इसने अगर आसमान जाना है तो 10 मिनट में चले जाना है जी। इसने अगर आसमान जाना है तो इसने आधे घंटे में जाना है, आधे घंटे में जाना है। रुक रुक के स्लो प्रवास करते करते इसने पहुंच जाना है, ठीक है। आगे बात सुने, आपने सवाल किया था कि कबूतर की परवाजी पर कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। अब देखिए मेरी बात सुने जी। अब ये पर है जी, एक चीज साजी, एक और चीज है, अभी आपने ये 3 पर बताए, ये तीनों पर बराबर हैं जैसे लाइन चले, और आप कह रहे हैं कि ब्रीडर पर ये है, तो ये ब्रीडर नहीं कहलाएंगे तीनों, जो ये परवाजी कहलाएंगे, ये परवाजी कहलाएंगे, ये जोड़ों में चल जाएगा, ये भी पर, ये जोड़ों में भी चल जाएगा, चल तो जाएगा, पर इसको पहले आप उड़ाएं, इसकी परवाज लें, आपको पता पड़ेगा कि इसकी परवाज शाम तक है। फिर अगर आप चाहें तो उसको जोड़े में डाल के इसके बच्चे आप ले सकते हैं। इसके साथ जो मादी आपने लगानी है वो इस पर की लगानी है, इस पर की, ठीक। अगर आपने चौड़े पर की मादी है ना, मिसाल चौड़ा, जिसका चौड़ा पल है, बड़ा है पल्ला जिसका चौड़ा है, जिस कबूतर का पल्ला चौड़ा है ना, उसको आप ये बरीक पर की नर लगाएं, सही। अगर ये मादी बरीक चौड़े पर की है तो नर का पल्ला बरीक होना चाहिए। अगर नर का पल्ला बरीक है तो मादी चौड़े पर की होनी चाहिए। इससे कबूतर बच्चे अच्छे निकलेंगे, बैलेंस में निकलेंगे, उसकी हर चीज पूरी होगी। अब देखें, ये मिसाल के तौर पर है जी, ठीक है। ये पर है, इसकी ये जो तीली है, ये देखें ना, इधर आ जाए आप, ये देखें, ये पर है जी जी। इसके एक दरमियान में तीली है ये जी जी, ठीक है जी। ये तीली यहाँ से तीली मिसाल की, ये देखें ना, ये तीली यहाँ से, ये देखें सेंटर वाली जो तीली उसकी आ रही है, ये सेंटर वाली, ये डंडी जी, ये मोटी होती है, सही, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले जाएं, थोड़ी सी नरम होती है, सही। फिर थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वो बहुत नरम होती है, सही। इस पर में 3 स्ट्रोक होने चाहिए, 3 स्ट्रोक होने चाहिए इस पर में, 3 स्ट्रोक। ये चाहे ये पर हो चाहे ये पर हो, इसमें 3 स्ट्रोक होने चाहिए। हाँ, ये चाहे ये पर हो चाहे ये पर हो, चाहे गर्म कबूतर हो चाहे गोल उड़ने वाला कबूतर हो, उसमें
तीन स्टॉक होने चाहिए, 3 स्टॉक। एक स्टॉक ये तीली मोटी है, यहाँ से बारीक है, फिर यहाँ से बारीक है, फिर यहाँ से बारीक है, इस तरह करके ये 3 स्टॉक होने चाहिए। 3 स्टॉक होने, ठीक है ना। ये गर्म पार का कबूतर है, सही। ये नरम परवाज का कबूतर है, जिसका पल्ला ऐसे है वो गोल गोल उड़ेगा अपनी छत के ऊपर, जिसका पल्ला ऐसे है वो लाम मारेगा, सही। अपनी छत के ऊपर नहीं फिरेगा, लंबा लंबा फिरेगा, सही, और तेज तेज उड़ेगा, सही। ठीक है ना। ये जो पार है ना, ये वाले पार, ये पार, ये परवाजी, सही। देखे ना, कबूतर के बाद जो जो पैर वाले 3 पार है, ये 10वां, ये 9वां और 8वां, ये 3 पार जो है ना, ये 3 पार ये प्रवासी हैं। ये प्रवास को बताते हैं कि मैं प्रवासी हूँ कि नहीं। सही। अगर ये ऐसे होंगे तो आप इसको जोड़ा लगा सकते हो, जोड़ा लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर ये 3 बार बाहर के बराबर होंगे तो उसको प्रवास के लिए छोड़ सकते हो। जी सर, एक चीज बताएं जी, इनका फंक्शन क्या है? इस बड़े जो ये 9वां पर बड़ा हो गया है, इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या है, इसका किरदार क्या है प्रवास में, ठीक है ना? इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इसका किरदार क्या है प्रवास में, इस पर का क्या किरदार है और इसका 8वें का क्या किरदार है? हमजा साहब एक कबूतर अंदर से पकड़ के लेके आए, मैं आपको ना कबूतर पकड़ के तो इसमें बताऊंगी इस 9वें पर का क्या किरदार है। ठीक होगा, आपके कबूतर सामने होगा ना तो आपको पता। थोड़ा सा बताएं, मैं कबूतर भी पकड़ के लाता हूँ, मेरी बात सुनिए, देखें जी। अब ये ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है ना। ये जितने भी पर बने हैं, ये 10वां पर इसका खम भी अंदर होना चाहिए जी, ये 9वां पर का भी खम अंदर को होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। जब ये परवाज कबूतर करता है ना तो ये बहुत मदद करता है जोड़ों में, सही, जोड़ों में बहुत मदद करता है। ये जो पारा है ना, ये जोड़ों में बहुत मदद करता है, सही। इस कबूतर का पल्ला जो ऐसा होगा वो बहुत अच्छा साबित होगा। अच्छा। ये परवाजी पल्ला है, ये देखो ना, जैसे हमारी उंगलियां 3 जी, देखो ना 3 उंगलियां जी, ये 3 उंगलियां है ना, ये 10वां पारा है, ये 9वां है, ये 8वां है, ये 2 बराबर है और एक ये ऊपर है, इतनी बड़ी है। ये ऐसे पल्ला होना चाहिए, सही। ये परवाजी पल्ला है। अच्छा सर जी, ये जो पारा है, ये वाला पर आपने कहा 3 अंदर की तरफ मुड़े हो तो बहुत अच्छे हैं। अगर ये बाहर की तरफ निकला और ये 2 अंदर की तरफ हो तो इसका फिर क्या किरदार चेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, जो कबूतर है तो ये अगर ये तीनों बराबर होते हैं जी, ये बाहर वाली तीली है, ये अगर हार्ड है जी, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, तो फिर क्या होगा जब कबूतर उड़ेगा ना तो इसके कबूतर में आपस में कैंची इस तरह हो जाएगी, कैंची से ऐसे कैंची हो जाएगी, इसमें से हवा क्रॉस हो जाएगी, कबूतर गिर जाएगा। अगर इन तीनों इसको थोड़ा सा ये बाहर होता है, थोड़ा सा, ये तो ज्यादा हमने बाहर निकाल दिया ना, ये समझाने के लिए ड्राइंग बनाई गई है, ये समझाने के लिए ड्राइंग बनाई गई है, ये बहुत ज्यादा हमने बाहर निकाल दिया। ये पार इतना होता है बाहर, इतना सही, इतना सा बाहर होता है बस निशानी के लिए कि ये 10वां पार है, ये 9वां है, ये 8वां है, सही, ठीक है जी, ठीक हो। ये 10वां पार है, ये 9वां पार है, ये 8वां पार है, सही, ठीक है। इनका सबको खम को अंदर को झुकाव होगा, अंदर को, सही, अंदर को झुकाव होगा, वो कबूतर परवाजी भी होगा और उड़ेगा भी, सही, सही। तो सही, अजान के बाद अभी आगे गुफ्तगू जारी रखें जी। चलें, ठीक है जी जुबैर भाई, अभी कबूतर के पकड़ के इसके पल्ले के मुताबिक हमें बताएं किस तरह ये पर किस तरह होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पहले आपने इसकी ये कबूतर बहुत अच्छा मेरे हाथ में आया है, तो मैं ना इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले इसकी आप आँख के बारे में देखें, ये देखें इसकी आँख, खोचर कबूतर है वो पूरा ना खोलता नहीं कैमरे के सामने जी, ठीक है जी, जी। इसकी आंख देखें कितनी मजेदार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पुतली के ऊपर रिंग देखें, फिरोजी स्लेटी रिंग चल रहा है पूरा जी, ब्लैक रिंग पीछे पूरा चल रहा है। ये नस्ल, ये पूरी नस्ल की पहचान कर रहा है कि मैं बहुत ही एलोकार और अच्छा कबूतर हूँ, सही, ठीक है जी। अभी इसका पल्ला ये देखें इसका सर देखें। अच्छा, सर भी ये भी अमल दखल रखता है इसमें? हाँ जी, बहुत सारे सर का कैसे मतलब शेप होनी चाहिए, चौड़ा या गोल या लंबा जैसे होता है? देखें ना, जैसे बाज का सर होता है ना, देखें ये पीछे से इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये आगे से इस तरह गुलाई में आ गया, देखें ये इसका सर है, ये सही। इसकी आंखें देखें जैसे बंटे की तरह आंखें बाहर है ना जी, इस तरह देखें, ये आंखें इसकी बाहर है, सही, बिल्कुल आंखें बाहर की तरफ होनी चाहिए। हाँ जी। तो उस्ताद जी, इससे क्या फर्क पड़ता है आंखें बाहर हो तो? ये अच्छे कबूतर की निशानी है ना भाईजान, ये देखें इसकी चोंच देखें, इसकी चोंच काली है जी, ठीक है ना। इसकी लंबी पेंसिल की तरह नोक नहीं है, सही। ये पुराने कबूतरों के, ये पुराने कबूतर हैं, सही, ये पुराने कबूतरों की निशानी है, देखें, सही। अब इसका आ जाए पल्ला, अब देखें, ये पल्ला है इसका, ये देखें ये पल्ला है जी, ये पल्ला, ये देखें, ये 10वां पर इसका छोटा है, 9वां बड़ा है और 8वां, ये 8वां 10वां बराबर है, सही, ठीक है। ये देखें इस पल्ले में ना 3 स्टॉक होने चाहिए, सही।
ये 3 उंगलियां नीचे रखे, ये देखें, ये 1 जी, ये 2 जी, ये 3। सही, ठीक है। अब ये इसकी करनी है, ये करनी है जी, हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे नाउन दबा के चेक कर सकते हैं। इसकी कन्नी गन्ने की तरह फोकी नहीं है। अच्छा, गन्ना जैसे फोका होता है ऐसे कन्नी भी फोकी होती है? बिल्कुल बेजान होती है, बेजान होती है, उसमें लचक नहीं होती है। अच्छा, ये इसमें लचक है, मतलब कि इसका थिक होना जरूरी है। ये देखें, ये लचकदार है, ये मोटी है, ये पतली है, ये नरम है, ये नरम है। ये देखें ना, इस पल्ले में लचक है, ये देखें लचक है। ये लचकदार पल्ला ऐसे है कि ये अगर आप उड़ाए हैं, आपकी बाजी में हवा चल पड़ी है, तेज हवा, तो ये तेज हवा में गिरेगा नहीं, ये घर आएगा, क्योंकि इसके पल्ले के ऊपर पल्ला चढ़ा होगा ना। ये देखें, ये पल्ले के ऊपर, ये देखें, ये सारा पल्ला मैं आपको ये खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल किताबी पल्ला है इसका, ये देखें पल्ले के ऊपर पल्ला चढ़ा हुआ है, इसमें हवा लीक नहीं हो गई जी, हवा क्रॉस करके ये घर आएगा। अगर इसकी तिली हार्ड होगी तो ऐसे हो जाएगा, पार ऐसे पार हो जाएगा, तो हवा क्रॉस हो जाएगी तो कबूतर गिर जाएगा। सही, ये परवाजी कबूतर की ये निशानी, ये देखा इसका, ये देखें, ये इसका, ये कुंदा इसका बारीक होना चाहिए। ये पल्ला, ये देखें जी, कैसा पल्ला है, ये देखें। सही सही, ये देखें, ये देखें, ये पल्ला हो गया। ठीक है ना, अपना अंदाज है कबूतर देखने का। ये देखें, ये 4 उंगली हैं, ये इसके नीचे देखें, ये 4 उंगली हैं, ये 4 उंगली पूरी नीचे आ गई जी। ये इसका जोड़ है, ये सही, ये 4 उंगली पूरी हड्डी है जी, पूरी हड्डी है। देखें, ये देखें, पूरी हड्डी है इसकी। सही, ठीक है जी जी। ये देखें, जो अच्छे कबूतर होंगे उसके पीछे वी बना होगा, ये सही, देखें ना, ये वी बना होगा। ये नहीं, कई जो चॉइस वाले कबूतर हैं सफेद कमर के, उनके वी नहीं होती, जो सफेद कमल पल्ले के हैं। जो चॉइस वाले कबूतर हैं उन्होंने कबूतर बनाए हैं, सफेद जौनसरे कबूतर बनाए हैं जी, सारा पिंडा उनका सफेद जो है, उनके पीछे वी नहीं है। उनके सलारे कबूतर, उनके पीछे सारी वी बनी हुई है, सारों के पीछे वी बनी हुई है। ये वी वाले कबूतर बहुत अच्छे हैं। सही, आप इनको वी को आप छोड़ें, ये वी सारे देखने के लिए अच्छे हैं। ये पुरानी नस्लें शो करते हैं कबूतर के, हम नस्लदार हैं, पुरानी नस्ल के हम कबूतर हैं। तो आप सिर्फ कबूतरबाज परवर भाई सिर्फ 3-4 चीजें नोट कर लें। एक तो 10वां पर ये छोटा होना चाहिए, ये 10वां पर छोटा होना चाहिए। देखें, अब ये पल्ला है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि हम आपके हाथ में थापा पकड़ा देते हैं, जैसे हम आपके हाथ में हम कपड़े धोने वाला जो थापा होता है ना, वो आपके हाथ में पकड़ा देते हैं जी। तो मैं आपको गेंद कराता हूँ, अपना फुल जोर लगाएंगे तो गेंद कितनी दूर चली जाएगी, कितनी दूर चली जाएगी, थापे से थोड़ी दूर जाएगी। अगर आपके हाथ में बैट हम पकड़ा दें जी, हल्का सा आपने उसको पुश करना है ऐसे करके जी। जब वो पुश करेंगे तो वो गेंद बहुत दूर जाएगी जी। वैसे ही इसमें मामला है, इस पल्ले में ऐसे मामला खम होना चाहिए। हाँ, ये देखें ना, ये देखें, हम कबूतर का पल्ला पकड़ते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे जी। ये कबूतर का पल्ला पकड़ा है जी जी, ये हमने ऐसे खम देखा। सही, ये तलवार की तरह इसका खम है, अंदर को झुका हुआ। ये देखें, हाँ जी, ये पल्ला देखा जी, ये पल्ला पकड़ा जी, इसको ऐसे किया। सही, ये सारा अंदर की तरफ झुका हुआ है इसका। सही, ठीक है जी। इस पल्ले के अंदर 3 स्ट्रोक हैं, ये 3 उंगली नीचे रख के ना जी, आपने ऐसे देखना है। ये 1 स्ट्रोक हो गया जी, ये जी, ठीक है जी। ये दूसरा स्ट्रोक हो गया। सही, ये तीसरा स्ट्रोक हो गया। सही, ये 3 स्ट्रोक कबूतर के पार में होने चाहिए। सर जी, आपने जो नई चीज आज ऐड की है ना जी, जो मेरे नॉलेज में भी नई चीज आई है, ये जो इसकी डंडी है, इसके पल्ले की जो डंडी है, आपने जो बताया नाखून से चेक करने के लिए, हाँ जी, चेक करने की तरह फोकी ना हो। हाँ, तो इसका मतलब नस्ली भी होगा तो ये बहुत बड़ी खामी होगी। हाँ जी, अगर कबूतर की आंख भी पूरी है, इसका पल्ला भी पूरा है, अगर उसकी कन्नी हार्ड है या फोकी है, जैसे गन्ना अंदर से फोका निकलाता है, एक कन्नी फोकी है, तो वो जब कबूतर आप प्रवास करेंगे तो कबूतर के पर में विर्र हो जाएगी ऐसे। सही, इस तरह कैंची हो जाएगी ऐसे। सही, क्योंकि वो कन्नी हार्ड होगी ना, उसने लचक तो लेनी नहीं। सही, हवा क्रॉस उसने कर देनी, लचक लेनी, उसने कन्नी ने टूट जाना है। सही, जब कन्नी टूट जाएगी तो वो आंधियों में गिर जाएगा कबूतर। सही, ठीक है। अगर इसमें पल्ले में लचक होगी, मिसाल के तौर पर ये पल्ला है, इसमें 3 स्ट्रोक हैं, देखें, 1, ये 2, ये 3। मैं फिर आपको बता दूं, ये देखें। सही, ये 3 उंगलियां आपने नीचे रखनी है, ये 3 आपने उंगलियां नीचे रखनी है, एक ऊपर रखनी है ऐसे, एक अंगूठा से जी ऐसे। ये देखें, 1 जी, ये 2 जी, ये 3। जब आप हार्ड करने वाले कबूतर को पकड़ेंगे ना, तो वो लचक नहीं लेगा, कोई टूट जाएगी करनी, यहाँ से क्रैक हो जाएगी। सही, क्रैक हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ड करने वाले जो कबूतर हैं वो गुम मौसम में भी नहीं उड़ते, और आंधियों तूफानों में तो घर आते ही नहीं। वो इस वजह से घर नहीं आते, उनके परों में विरल ऐसे हो जाती है। सही, उनके पल्ले ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। सही,
ऐसे हो जाते हैं, हवा आगे वैसे हवा क्रॉस हो जाती है, वो गिर जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं हमारा बहुत अच्छा कबूतर है जी, हल्ली उत्ते नहीं होता, वो गिर जाता है। जिस कबूतरों के पल्लों में लचक होगी ऐसे, ये 3 स्टॉक होंगे, उनके कबूतर वापस घर आएंगे। सही, ये पल्ला उड़ने वाला है। सही, ये पल्ला बहुत अच्छा ही देखें। सही, ये देखें, सही, ये देखें, ये पूरा कबूतर है, ये देखें, सही, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसके कबूतर के लचक देखें कितनी है। ये देखें, ये देखें, बात ये देखें, ये अब पूछल है जी जी, ये बंद दुम है जी, ये पल्ला अच्छा है जी, ये दुम बंद है, ये पल्ला अच्छा जी, ये 3 बार बाहर के बताएंगे आपको कि हमने उड़ना है कि गिरना है। सही, ये 3 बार ऐसे हैं कि ये बताते हैं कि हमने उड़ना है या गिर जाना है। अगर तो ये इसमें 3 स्ट्रोक होंगे तो ये कबूतर शाम तक प्रवास देगा जी। अगर इसमें 3 स्ट्रोक नहीं होंगे, हार्ड होंगे, कन्नी टूट जाएगी, वो उसने 1 घंटा भी नहीं उठाना। सही। हाँ, अगर उसमें ब्लड अच्छा हो जी, कबूतर में ब्लड अच्छा हो, उसमें एक बार अच्छा हो तो वो कबूतर बम मारने से भी उठ जाता है। नहीं सही, बम की बात है, मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया जी कि फर्ज करें एक कबूतर हमारा 8 बजे बैठ रहा है, 8:30 बजे बैठ रहा है, जब उसे हम बम मारते हैं, बम उससे कहते हैं, हम कबूतर परवर की लाइफ में दुनिया में हम उससे बम कहते हैं जिसे मेडिसिन मारते हैं जी कि यहाँ उड़ के आई तो यहाँ घर ना आई, जी, ठीक है ना। उस सूरत में जब हम उससे बम मारते हैं वो कबूतर शाम को आगे बैठता है, तो उसकी क्या वजह है? अमजद साहब, उसकी वजह ये है कि आप ये कबूतर पकड़े, मैं भाई को बताता हूँ उसकी। अमजद साहब वजह ये है कि कबूतर, कोई कबूतर 10 मिनट उड़ता है, आपके कहने का मकसद है कि कबूतर 10 से 15 मिनट उड़ता है, इससे ज्यादा कबूतर नहीं उड़ता, ठीक है। उसको जब आप बम मारते हैं, बम से मुराद को मेडिसिन लगाते हैं, कोई नुस्खा लगाते हैं, तो वो शाम तक बर्बाद कर देता है। ऐसे कह रहे हो? ठीक है, मेरी बात सुने। वो जो कबूतर होगा ना जो 10 मिनट उड़ता है, उसके अंदर ब्लड अच्छा होगा, उसके अंदर 10 परों में से 1 पर उड़ने वाला होगा, उसको सिर्फ धक्के की जरूरत होती है। अच्छा, उसको जब आप मेडिसिन लगाते हैं तो उसका खून जब गर्म होता है, गर्दिश होता है, तो वो उसका खून उबाल मारता है, कहता है मैंने उड़ना है। जैसे आप हिसाब लगा लें, एक मोटरसाइकिल है जी, वो स्टार्ट नहीं हो रही, उसके अंदर तेल भी पूरा है, हर चीज की पूरी है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, उसको आप धक्का लगाते हैं, धक्का लगाते हैं तो धक्का लगने से वो स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हम ये कहते हैं कि इसको स्टार्ट करने की देर है, चाहे पूरा पाकिस्तान फिर के आप आ जाए, ये स्टार्ट ही रहेगी। वो उन कबूतरों का यही हिसाब है कि जो 10-15 मिनट वो कबूतर अच्छे होते हैं, उनके रिंग पूरे होंगे, उनके पल्ले अच्छे होंगे, उनकी खुशक टांगे होंगी, उनके नाखून अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छे होंगे, पर उनमें एक बार होगा हड्रामी का, हमने नहीं उड़ना, हमने जाल के ऊपर जाना, जाल से नीचे आ जाना है। और जब उनको मेडिसिन लगाते हैं तो वो फिर उड़ते हैं। क्यों? उनके अंदर जो खून होता है वो खानदानी होता है, खानदानी खून होता है, उसमें एक 10 परों में 1 बार अच्छा होता है, और ऊपर से उसका ब्लड अच्छा हो गया, 1 बार अच्छा हो गया, वो कबूतर को उड़ा देता है शाम तक। इसका मतलब हम उनसे ये कह सकते हैं कि ये हमारा धक्का स्टार्ट कबूतर है। हाँ जी, धक्का स्टार्ट, बिल्कुल सही, धक्का स्टार्ट हो गया तो शाम तक है। नहीं तो वो चाइना की बड़ी बात है ना, चाइना की चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक ना। सही, बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। तो आपसे भी नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपका ये जो आज का जो इस पर के बारे में जो आपने डिटेल से बताया, इसका आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको यकीनन ज़रूर वीडियो पसंद आएगी। उस्ताद जुबैर की बातें वाकई सुनहरी हरफों में लिखने वाली बातें हैं। इस तरह कबूतर परवरी की दुनिया में आज तक मैंने नहीं देखा किसी को बताते हुए खुल के चीज़ें। बात ये देखें, पाकिस्तान को बने 70 साल हो गए जी। 70 सालों में उस्तादों ने अपने शागिर्दों को नहीं बताया। कोई भी उस्ताद अपने हाथ काट के नहीं देता जो मर्जी हो जाए। सारा फन कबूतर परवरी का कोई भी नहीं देता। अगर कोई आँख के बारे में बताता है तो वो अधूरा बताता है, कोई पर के बारे में बताता है तो अधूरा बताता है, ठीक है ना। कोई नली के बारे में बताता है तो अधूरा बताता है। कोई भी मुकम्मल चीज़ कोई भी किसी को नहीं बताता। अगर वो मुकम्मल चीज़ बना दे तो उनको शागिर्दी करने की जरूरत नहीं है, या उस्ताद बनाने की किसी को जरूरत नहीं है। हालांकि इसके आगे भी एक काम शुरू होता है। ये तो हो गया अच्छे कबूतर की परख और पहचान जी। असल फन तो इसके बाद शुरू होता है कि मेरा कबूतर शाम तक कैसे उड़े, उसे शाम तक कैसे लेके जाएं, अपने टाइम पे कैसे। हमजा साहब मेरी बात सुने, तो ये बड़ा पहले कबूतरबाजी थी डंडों वाली। हाँ जी, ठीक है ना। हम कबूतर लाते थे, 50-50 कबूतरों को डंडा मारते थे, वो 2 घंटे उड़ के आते थे, फिर डंडा मारते थे, फिर 2 घंटे लेते थे, उनकी कसम बनाते थे। अब कबूतरबाजी हो गई है फास्ट। अब हम ये चाहते हैं कि कबूतर की आंख पूरी हो, पल्ला पूरा हो, पूछल
एक दुम पत्ता दुम हो, हाँ जी, खड़ी नली का कबूतर हो, जोड़ तंग हो, हम उनको जब उड़ाएं तो वो 1 2 3 फिर तो में शाम को बैठे, हमें मेहनत इतनी ज्यादा ना करनी पड़े। सही, इतनी ज्यादा मेहनत ना करने की वजह से कबूतर अच्छे अच्छे बनाने पड़ते हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि कबूतर लोग ये वीडियो देखें, उनके समझ में आए कि इसका पर ऐसा होना चाहिए। आंख आप सिर्फ अपने दिमाग में ये 2-3 चीजें रख लें कि 10वां पर छोटा हो, 9वां थोड़ा सा बड़ा हो और 8वां और 10वां बराबर हो और आंख के रिंग पूरे हों। आप यही चीजें अपने आप काउंट कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप कबूतरबाजी में मार नहीं खा सकते। 3 पर बराबर जिसके हैं सर जी वो भी अच्छा है, वो कबूतर परवाजी है। इसका 10वां पर छोटा है, 9वां बड़ा है, 8वां और 10वां बराबर है। वो कबूतर आप जोड़े में भी काम देगा आपको और वो परवाज भी उसकी शाम तक हो, दोनों तरफ काम हो। हाँ, वो बहुत अच्छा कबूतर है, नया कबूतर है। 100 कबूतरों में एक कबूतर होता है जिसका 10वां पर छोटा हो और 9वां 10वां और 8वां बराबर और 9वां बड़ा हो। 100 कबूतर आप देखोगे तो एक कबूतर ऐसा निकलेगा, नहीं तो बाहर के 3 बार बराबर होंगे, किसी का 8वां छोटा होगा, किसी का 9वां 10वां बराबर होगा, किसी का 9वां 8वां बराबर होगा। इस तरह करके ये सारा सिस्टम है। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, आपने दोस्तों के मुश्किल सवाल का जवाब दिया और बड़ी तफसील में बताया। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। हाँ, खास करके आप फीडबैक देना ना भूलिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके दिल में कोई भी सवाल है आप खुल के सवाल करें, हम आपका जवाब देंगे। और उस्ताद जुबैर साहब से इंशाल्लाह ताला उसका जवाब जरूर लेंगे, ठीक है ना। अब ये है ना कि आप दोस्तों के सवाल जो आपके दिल में है आप जरूर कीजिएगा इनके साथ। खास करके मेरे एक दोस्त हैं शुएब भाई टेक्सला से, शुएब भाई, उनके सवाल बड़े माशाल्लाह जरा ऑथेंटिक से होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला उस्ताद जी का नंबर जरूर शुएब भाई आपको दूंगा, अभी नहीं लेकिन जरूर दूंगा आपको नंबर, तो आप उस्ताद जी से दिल खोल के बातें करना भाई। ये दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज दोस्तों।